बोलो। एसिड स्टार्ट किया हमने। एसिड मीन्स क्या होता है? 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है ये। तो एसिड क्या करता है? सब्सटेंस विच कैन रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। ऐसा कोई सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में, जलीय विलयन में, पानी में H प्लस आयन को रिलीज करता है। मतलब उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं और H प्लस आयन को रिलीज करता है, उसको बोला जाता है एसिड। एक्चुअली ये कंसेप्ट दिया था, ये थ्योरी दिया था आर्हेनियस ने। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। आर्हेनियस थ्योरी बहुत ओल्ड थ्योरी है ये। आर्हेनियस ने ये थ्योरी दिया था। उसके बाद सोर, सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं एसिड्स, ये तो जीके में भी आता है। जबकि बेस क्या होते हैं? बोलो, बिटर। क्लियर है? पीएच वैल्यू 1 to 7 होता है। अब ये पीएच क्या है हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, इसको छोड़ दीजिए अभी। लेस देन 7, pH ऑफ एसिड लेस देन 7। इसके बाद बेस क्या होता है? बोलो, बेस substance which can release OH negative in the aqueous medium। बेस की पहचान होती है OH, ठीक है। एसिड की पहचान होती है H प्लस। H प्लस रिलीज करेंगे एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड 2 H प्लस रिलीज करता है, HCl 1 H प्लस रिलीज करता है। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूं और YouTube में डाल दूंगा, उसको आप रिवीजन भी कर सकते हैं यदि आपका ऑडियो वीडियो सही ना हो तो, ठीक है, ऑनलाइन क्लास में। चलिए, इसके बाद सुनिएगा। मैंने आपको बहुत सारे एसिड बताए। फॉर्मिक एसिड, ये कहाँ होता है? लाल आंटियों में, आंटियों में नहीं, रेड एंड्स। आंटीज में नहीं होता है, आंटीज तो हट्टी कट्टी मोटी होती हैं। हाँ, समझ में आ गया? बोलिए, ठीक है। फॉर्मिका, फॉर्मिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड है। कार्बन वाले, कार्बन प्रेजेंट है मतलब वो ऑर्गेनिक एसिड है। लैक्टिक एसिड फाउंड इन कर्ड, लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? कर्ड में होता है। टार्टेरिक एसिड, ये इमली में होता है। टैमरिंड और ग्रेप्स, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। टार्टेरिक एसिड इमली में खासकर, टैमरिंड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, ये टमाटोज में होता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है भैया। इसी को खाने से मेरे को स्टोन हुआ है। इसको, टमाटर को ज्यादा नहीं खाना चाहिए कभी भी, जान लीजिए। और खाते हैं तो खूब पानी पीजिए। समझ में आया? टमाटोज जो होता है उससे किडनी स्टोन, गाल स्टोन हो सकता है, इसलिए पानी बहुत पीना चाहिए। और एक एज के बाद तो पीना ही चाहिए पानी। वैसे हमेशा अधिक पीना चाहिए, छोटे बच्चों को भी स्टोन हो रहा है, समझे। एक मेरा दोस्त का बेटा है 4 साल का, उसको भी किडनी स्टोन है, ठीक है। तो पानी बहुत पीना चाहिए, बहुत। तो एसिड क्लियर हो गया। लैक्टिक एसिड, दूध से दही बनता है, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस में? फर्मेंटेशन प्रोसेस में। फर्मेंटेशन जो कि बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस की प्रेजेंस में होता है। ध्यान से सुनते जाइएगा। लैक्टोबैसिलस, समझ में आ गया? बोलिए, फर्मेंटेशन क्या है? अपन बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं 10th साइंस में। ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है, फंजाई और बैक्टीरिया। एंजाइम भी होगा, बैक्टीरिया भी हो सकता है, या फंजाई। जैसे ग्लूकोज से क्या बनता है? एथेनॉल। आगे पढ़ोगे, ग्लूकोज से बनता है एथेनॉल। दारू, 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 बियर, वाइन, विस्की,
तो वो फर्मेंटेशन से बनता है। एंजाइम कौन सा होता है? जाइमेज। और फंजाई कौन सा होता है? ईस्ट। बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। दैट वाज एनारोबिक रेस्पिरेशन, याद है? पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन एब्सेंस, एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन इज एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है। हाँ, तो ये हुआ एसिड और बेस के बारे में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत फेमस है बेस में, मैंने आपको इसका यूज बताया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज क्या है, बोलो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज, दिस इज एंटासिड। स्टमक में हमारे HCl होता है कि नहीं होता है? जब इसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एसिडिटी। इफ लेवल ऑफ HCl इंक्रीजेस इन द स्टमक, हम पढ़ चुके हैं, कॉल्ड एसिडिटी। तो एसिडिटी रिमूव्ड बाय बेस। एसिड को कौन खत्म करेगा? बेस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं डॉक्टर्स। इज दैट क्लियर? एंटासिड। CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, इसका फेमस नाम है स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, चूना बनता है इससे, स्लैग्ड लाइम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। हाँ जी। उसके बाद हमने पढ़ा बेस के बारे में। और क्या पढ़ा? बेस का पहला पॉइंट, OH आयन रिलीज होगा। टेस्ट क्या होगा? बिटर, हल्का सा कड़वा होता है। तीसरा, लिख लेंगे ना लिखे हो तो, pH वैल्यू मोर देन 7 और मैक्सिमम वैल्यू 14। मैक्सिमम वैल्यू 14। क्लियर है? तो एसिड बेस कंसेप्ट आ गया है समझ में, बेसिक्स। बोलिए। हाँ जी, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, इसके बाद हमने पढ़ा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो जो सॉल्यूशन के नेचर को शो करते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। इट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। क्लियर है? इंडिकेटर्स कहलाते हैं। और ये कैसे शो करते हैं? कलर चेंज करके। कलर चेंज हो जाता है इनका जैसे ही एसिड बेस इन पे गिरेगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस विच रिप्रेजेंट नेचर ऑफ सॉल्यूशन थ्रू चेंज ऑफ कलर, थ्रू चेंज ऑफ कलर, कॉल्ड इंडिकेटर्स। अब इसमें नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं। हल्दी, टर्मेरिक, ध्यान से सुनना, बहुत इजी एक्सप्लेन किया हूं। टर्मेरिक। दूसरा बोलो लिटमस, सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में फेमस है लिटमस। ये एल्गी होता है, एल्गी, जो बायोलॉजी में थैलोफाइटा ग्रुप्स में आता है। थैलोफाइट्स, एल्गी होता है ये, ठीक है। अब जैसे ही एसिड पड़ता है लिटमस पे, तो ये लिटमस जो होता है ब्लू से क्या हो जाता है? रेड। और बेस में उल्टा हो जाता है। किसी एक को पढ़िए, रेड टू ब्लू। इज दैट क्लियर? इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, ठीक है, नो कंफ्यूजन। क्लियर है? तीसरा जो एनसीईआरटी में तो नहीं है बट फेमस है, मैंने पढ़ाया है, फिनोफ्थेलीन। फिनोफ्थेलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरल नहीं है ये 11th में पढ़ोगे इसके बारे में, इसकी पूरी रिएक्शन।
IITs मेडिकल में यदि आप नीट डॉक्टर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, ठीक है भाई, मुझे तो मतलब ज्यादा पसंद है डॉक्टर, है ना, क्योंकि इंजीनियर में उतना जॉब है नहीं आजकल, IITs को छोड़ के, वो भी टॉप IITs को छोड़, NITs को छोड़ के। डॉक्टर्स में अभी भी बहुत रिस्पेक्ट है और नेम फेम पैसा सब कुछ है। और मानव जाति की रक्षा करना को देख रहे हो, कोरोना के टाइम पे सबसे अधिक किसकी जरूरत है? डॉक्टर की। और हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत कम है इंडिया में। फिनोफ्थेलीन, तो फिनोफ्थेलीन की खास बात क्या है? जब इसको एसिड में डालोगे तो कलरलेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? और बेस में क्या हो जाएगा? पिंक, पढ़ा चुका हूं, बेस में हो जाएगा पिंक। वैसे और भी होते हैं, मैथिल रेड, मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज, ये भी होता है, समझे? नोट करो इसको, नोट कर लो इसको भी, लिखाना भूल गया था मैं, जल्दी जल्दी करो। मैथिल ऑरेंज, ठीक है, हाँ लिखो। इन एसिड, इन एसिडिक मीडियम इसका कलर हो जाता है रेड और बेसिक में येलो। इन एसिडिक मीडियम कलर क्या हो जाएगा? रेड कब होगा? इन एसिडिक मीडियम, बोलो। और बेस में क्या हो जाएगा? येलो कब हो जाएगा? बेस में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैंने इसका वीडियो भी बना लिया है और बहुत इजी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आज थोड़ा क्लास लंबी लिया हूँ, 1.5 घंटे, अब 1.5 घंटे ही लूंगा भैया। 3:45, 3:45 के बाद आप लोग रेडी रहिएगा ना, जल्दी लिंक भेजूंगा भाई, ठीक है। चलिए, गुड बाय।